हाय गाइस, आज मैं आपको इस क्लास के अंदर जो मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन होती है जिसमें टाइम लगता है उसको कम वक्त में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सिखा रहे हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा 9th क्लास के अंदर स्क्वायर्स बहुत आते हैं, स्क्वायर्स निकालना और मल्टीप्लिकेशन करना। आगे वाली वीडियोस में हम आपको ये तरीके सिखाएंगे, शॉर्ट तरीके, जिसमें आप अपने इस पेपर में टाइम बचा सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सभी तरह की कैलकुलेशन है, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं। स्क्वायर के मामले में आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आता है और आप जो है उसका स्क्वायर निकालना चाहते हो। सबसे छोटा नंबर पहले ले लेते हैं। मेरे पास है 25, लास्ट में 5 है। अगर इसका स्क्वायर आपको निकालना है तो आप जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, हालांकि इसका याद भी होता है लोगों को, लेकिन अगर कोई और नंबर लेते हैं जैसे 125 ले लेते हैं, इसका आपको याद नहीं होगा, या आप जो है 55 ले लेते हैं, इसका नहीं आपको याद होगा। और कोई ऐसा नंबर आता है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसमें आप उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बस बहुत कम वक्त में आपको ये सिखा दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर 25 का स्क्वायर है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर निकालना होगा। यूनिट प्लेस पे 5, इसका स्क्वायर निकाल कर आप यहाँ लिख देंगे 5 5 25। और जब इतना लिख दें तो उसके बाद जो यहाँ पे नंबर बचता है, जो भी नंबर बचेगा वो और उससे आगे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके, यानी 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 3 6 वो इसके आगे लिख देते हैं। इस तरह आपका बहुत जल्दी वक्त में स्क्वायर निकल जाता है। अगर यही चीज़ आप 55 में देखें तो आपको पता है यहाँ पर आपका जो है 5 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा। उसके बाद यहाँ 5 से एक आगे नंबर आपका 6 होता है, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो उसके आगे लिख देते हैं, तो आपका इसका भी स्क्वायर 55 का भी स्क्वायर बहुत जल्दी निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। जिन बच्चे ने हमारा अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो है आप कैलकुलेशन सीख सकें और अपनी मैथ्स को और ईजी तरीके से बना सकें। और एक बात और आपसे करनी थी, वो ये करनी थी कि मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादातर जो है नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो आसानी से नोटिफिकेशन पा सकें और हमें भी बेनिफिट हो, जिससे हमें भी ताकत मिलेगी, तो हम भी और वीडियोज़ आपके लिए अच्छी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मेरे पास 125 का स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, इसका स्क्वायर 25 आएगा। बाकी जो नंबर बचता है उससे एक नंबर आगे, यानी अगर 12 के बाद क्या आएगा 13 से मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख देंगे। अपने आप ही जो है आपको इसका भी स्क्वायर जल्दी से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 13 का स्क्वायर 13 इसकी मल्टीप्लाई करना, 6 3 2 1 156 आएगा। आप यहाँ पे आराम से लिख देंगे। इस तरह 125 की मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये है कि आप इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और जिसको समझ में नहीं आया, एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 85 दिया हुआ है और आपने यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर निकाला, 25 हो गया, और इससे एक आगे नंबर 9 आता है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करी जो कितनी होती है 72 होती है। इस तरह इसका भी स्क्वायर निकल गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा कि जब स्क्वायर निकालना हो और यूनिट प्लेस पे 5 हो तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी थोड़ी है 5 ही है, यूनिट प्लेस पे कोई और भी नंबर आ सकता है। अगर कोई और नंबर है उसका भी स्क्वायर आप ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको करना क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 52 का स्क्वायर। अगर आपके पास 52 का स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है और जो नंबर यहाँ दिया इसका भी स्क्वायर निकालना है। यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 2 4। लेकिन यहाँ नंबर 2 आने चाहिए, नंबर 2 नहीं आ रहे तो आपको 10 प्लेस पे 0 डालना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप अगर 2 नंबर आ जाते हैं, 2 डिजिट नंबर आ जाते तो कोई बात ही नहीं थी। अगर 2 डिजिट नंबर नहीं आ रहा तो यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा आपको। फिर 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 हो जाता है। जब इतना काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या होता है, जो 3 नंबर यानी 52 में 2 डिजिट दी हुई 5 2 और जो स्क्वायर, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी 5 की 2 से, फिर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा मेरे ख्याल से। आई थिंक 2 2 4 4 5 20। ये 4 5 20 जो है यूनिट प्लेस छोड़कर 10 प्लेस से यहाँ पर लिखते हैं और लिखने के बाद इनमें प्लस कर देते हैं। जैसे ही इसमें प्लस करते हैं तो आपका स्क्वायर निकल जाता है। बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में आए तो सबसे ईजी ट्रिक है। अगर इसमें नहीं समझ में आए तो इस वाले में समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, 49 आएगा। फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, 36 आएगा। फिर इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नंबर छोड़कर, यानी यहाँ नंबर छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे कि मान लिया आपकी मल्टीप्लाई आ गई यहाँ पर कितनी
6 7 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, तो आप यहाँ पे 84 लिख देंगे और इसे ऐड कर लेंगे। ऐसे ऐड करने से आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर्स निकल जाएगा। क्या हो गया पापा? चलिए अब हम आपको दूसरा मेथड सिखाते हैं स्क्वायर का, जो आपने भी 2 सीखे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर जो है 50 के नियरेस्ट है, करीब है, 50 के बहुत करीब नंबर है, चाहे वो उससे कम हो चाहे उससे वो ज़्यादा हो, अगर कोई उसका स्क्वायर निकाले तो कैसे निकालते हैं। उसका तरीका ये होता है, 50 का हाफ 25 होता है, इसका सहारा लेते हैं, इसे बेस बनाते हैं और इसको हम इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 46 का स्क्वायर, अब इसका आपको स्क्वायर निकालना है तो बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि 50 में इसका डिफरेंस कितना है, तो आपने देखा इसका डिफरेंस जो है वो कितना है, 50 में इसका डिफरेंस कितना है, 4 आ गया। इस 4 का स्क्वायर निकालते हैं पहले। इस 4 का स्क्वायर जो है 16 आया, वो हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद यही 4 जो दिया हुआ ये 25 में से माइनस करते हैं, 25 में से माइनस करेंगे 21 आएगा, वो इसके आगे लिख देंगे। इस तरह इसका स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी एक वीडियो और मैं आप एक क्वेश्चन और उठाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 48 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। तो आपको पता है कि यहाँ पर 50 में कितना डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। इस 2 का स्क्वायर आप निकालेंगे कितना है, 4, वो यहाँ लिख देंगे। क्योंकि यूनिट अब 10 प्लस नहीं दिया तो 0 डालना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था। अगर आ गया, जैसे यहाँ 16 आ गया तो नहीं डालना पड़ा था। अब यहाँ 4 आया तो आपको यहाँ पे डिफरेंस डालना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस है तो आपको 0 डालना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस था, ये 2 25 में से माइनस कर देंगे। 25 में से 2 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, 23 यहाँ लगा देंगे। इस तरह से आपका 48 का भी स्क्वायर निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपको 50 के नियरेस्ट और कम नंबर जो दिया है उसका स्क्वायर निकालना आ गया आपको। ऐसे ही अगर ज़्यादा नंबर दिया हो, मान लो फर्स्ट करो 52 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर निकालना है, अब ये ज़्यादा नंबर है तो बेस तो वही बनाएंगे 25, बिल्कुल वही काम करेंगे। कितना कम ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 निकलेगा, 4 यहाँ लगा के 0 लगा देंगे। फिर देखेंगे कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है तो 25 में आप यहाँ क्या कर रहे थे, वो जो कम हो रहा था वो प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वही 2 प्लस कर देंगे। प्लस करके आपका जो आंसर आएगा वो इसके आगे लिख देंगे। इस तरह आप इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं, उसको भी स्क्वायर निकालना सीखते हैं। एक और देखिए, मेरे पास मान लिए 54 दिया हुआ है, 54 का स्क्वायर निकालना है जो कि 50 से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका देखूँ कितना ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर निकालूंगा। सबको आते स्क्वायर इतना निकालना, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 को 25 में से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 29। इस तरह से हम यहाँ 29 लिख देंगे। देखिए इसका भी स्क्वायर निकालना आ गया। अब तक मैंने आपको 3 मेथड स्क्वायर सिखाए। अगर यूनिट प्लस से 5 हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया कोई भी नंबर हो तो आप उसको स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब मैंने बताया कि अगर नियरेस्ट टू 50 है, नियरेस्ट टू 50 कम है ज़्यादा है, तो ये 2 मेथड सिखा दिए। इस तरह से आप जो है स्क्वायर्स जो है कम वक्त में कर अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है आपको, एग्ज़ाम में आप टाइम बचाएं, दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और शब्बा खैर।